पता चल गया था। ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली ये वाला आपका ये था कि हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, कोई अगर एक्स एक्सिस पे हमारे हॉरिजॉन्टल अगर चल रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वो चल ही नहीं रहा है। बिल्कुल जस्ट मैंने कहा था कि हमें ये देखना है कि हमारी आंख किस सीट पे, लाइक जो हमारी आई है उसके जस्ट हॉरिजॉन्टल अगर कोई चीज चल रही है, चाहे वो लेफ्ट चल रही है राइट चल रही है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम वाई को कैलकुलेट नहीं करते अगर केवल हमारे आई के जस्ट पैरेलल है, ठीक है। सेम चीज अगर आई के जस्ट वर्टिकल है, कोई अगर वर्टिकल है अप एंड डाउन चल रही है, लेफ्ट राइट नहीं चल रही, तो उसमें क्या होता है कि एक्स जीरो हो जाता है, वाई जो है हमारा वो हमारी वैल्यू कैलकुलेट करता है, ठीक है। पूरे उसमें पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे उसमें अच्छा, वापस ये लिखता वाला है भी हो तो गया था वापस डिस्टेंस ऑफ द जब सेम वापस एक्सिस। में ये हमें वापस पता था में कि जब भी वापस हम होगा दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते आपके हैं। क्लास में ही वापस मैंने होगा। एग्जांपल लिया था उस दिन, जैसे विष्णु अच्छा प्रिया और रश्मि का, अच्छा और रश्मि और सूर्य का जो एग्जांपल लिया था कि कोई भी दो अलग अलग डिस्टेंस पे अगर खड़े हैं, तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। है फिर वापस बाल ठीक का है, है ना। ये तो याद है या नहीं। फिर वहां पर भी वापस होंगे वो उतने यस हम सर, देख रहे याद है। हैं कि ये तो फिर जो है फिर वापस करें। तो थोड़ा सा ये देख लो फिर मैं तो मुझे भी देख लो उससे अच्छा दोबारा ठीक है, देख लूँ। वाई एक्सिस वाला और एक्स एक्सिस वाला दोनों क्लियर हो गया था। अब तुम्हारा आ गया डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ओके सर। डिस्टेंस फार्मूला भी हमारा हो गया था, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये तो मैंने क्लियर हो ही गया था, ये एग्जाम्पल हमने कर ही दिया था, ये हमारा लाइफ ये भी हो गया था, रियल लाइफ एक्टिविटीज भी हो गया था। अच्छा, ये किसी ने मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था, याद करो। याद है पहले क्या दिया था होमवर्क, बताओ। कोई भी बताओ। कैसे चुप हो गए सबके सब। विष्णु प्रिया, रश्मि, सूर्या, क्या हुआ। सर आप बोले थे कि एक स्टडी टेबल पे जो फोन होता है उसको सेंटर में रख के उसका मतलब लेफ्ट और राइट से उसका सेंटीमीटर निकालना था। तो सो हैव यू हैव कैलकुलेटेड और नॉट। हम्म ये मत कहना कि नहीं किया। बताओ जल्दी बताओ। रश्मि, सूर्य, क्या हुआ, आप दोनों को आवाज चलेगी क्या। अच्छा, फिर अपना वीडियो ऑन करोगे आप लोग। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है आपको। यस सर, आ रही है। क्या क्वेश्चन किया है मैंने, बताओ जल्दी। हाँ सूर्य, फिर बताओ। रश्मि, सूर्य, विष्णुप्रिया, एक छोटा सा होमवर्क दिया था मैंने बस आपको, है ना। आपके पास आई थिंक संडे भी था, सैटरडे भी था, 2 दिन तो आपके ऐसे ही थी, है ना। आज मंडे का भी दिन भी पूरा ही था। हम्म, बच्चे अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट लगाने की कोशिश करो। अगर तुम खुद से चीजों को नहीं करोगे तो प्रैक्टिकली चीजों को सीखोगे कैसे। केवल मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ने की चीज नहीं है। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिकली चीजों को जितना तुम कर पाओगे उतना तुम समझ पाओगे। मैथ्स और फिजिक्स दोनों ऐसी चीज होती है, बेसिकली साइंस में तो और भी चीज है, ठीक है। बट ये कि मैथ्स और फिजिक्स ऐसी चीज है कि अगर तुमने इसे प्रैक्टिकली नहीं किया, मतलब तुमने इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, तो तुम्हारे दिमाग से ऊपर से चली जाएगी। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है। क्वेश्चन करना ही केवल इतना नहीं है कि ठीक है फॉर्मूला दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट्स इट, इतना नहीं होता मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स होता है कि तुम किस तरह से अपने रियल लाइफ में उसको तुम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, किस तरह से उसे यूज कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, कैलकुलेट करना।
अब मुझे बताना कि आपके फोन की लोकेशन क्या है एग्जैक्टली। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ योर मोबाइल, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे ले लेना कोऑर्डिनेट। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी चारों तरफ से ले गए, बस इतना है कि मोटा मोटा रफली बता देना कितने सेंटीमीटर है। लेफ्ट से बता देना, राइट से अप से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो आपके चार डिस्टेंस से। चार डिस्टेंस में आप कोई भी, मैंने कहा था वैसे तो लेफ्ट कॉर्नर से लेना, कि लेफ्ट वाले हैंड से जो आपका टेबल का कॉर्नर है, वहां से आप मुझे बताना है कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या है आपके फोन के। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट इट, या किसी को समझ में नहीं आया मैंने क्या क्वेश्चन दिया है? रश्मि आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। ठीक है, आपका बेसिकली चैप्टर में ये जो मोटे मोटे चीजें थी वो सब हमने कवर कर दी। देखो ओरिजिन क्या होता है हमें पता है, एक्स और वाई एक्सेस क्या होते हैं पता है, यस और नो कुछ तो बोलो यस बच्चों। सर। आई थिंक मेरे को आवाज नहीं आ रही, एक बार बोलिएगा जरा। यस सर। आ रही है। अच्छा, समझ में आया था कि ये क्या क्या चीजें हैं, ओरिजिन पता है क्या होता है? बताना सूर्य, ओरिजिन क्या होता है जल्दी बताइए। सर जीरो। जीरो तो क्या है, लेकिन ओरिजिन बोलते किसे हैं? सर कोऑर्डिनेट के सेंटर। वेरी गुड। रश्मि और कुछ बताना चाहोगी? व्हाट इज ओरिजिन अबाउट? रश्मि आ रही थी? बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आई थिंक आपका माइक ऑन हो रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। और कुछ बता सकते हैं सूर्या? एक तो आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है, दूसरी चीज और कुछ भी है कि ओरिजिन में क्या डिफाइन कर सकते हैं? सर ओरिजिन में सर वाई एक्सिस एक्सिस भी जीरो रहेगा और एक्स एक्सिस भी जीरो रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे वो वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू जीरो होती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं जहाँ पे दोनों दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ओरिजिन जहाँ पे वो उसका मिनिमम वैल्यू है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, मिनिमम भी नहीं कह सकते क्योंकि मिनिमम में अगर हम बात करेंगे तो माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये है कि हाँ, कि जहाँ पे हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ पे हम ये कह सकते हो कि जहाँ पे जीरो वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विद द जीरो वैल्यू ऑफ वाई, मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ओरिजिन वैल्यू कहलाती है वो, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ एक्सिस। ओरिजिन ऑफ एक्सिस का मतलब है जहाँ पे एक्स बनना शुरू हुआ और वाई भी बनना शुरू हुआ, जहाँ पे दोनों पॉइंट बनने शुरू हुए वो आपका कहलाएगा ओरिजिन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये आपको पता ही है, दो टाइप के एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, क्वाड्रेंट कितने टाइप के होते हैं रश्मि? सर फोर। कितने, कौन कौन से? Quadrant one, sir, both positive x and y. Then quadrant two, in which y is positive and x is negative. Then quadrant three, in which both are negative. And in quadrant four, y is negative and x is positive. वेरी गुड, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बताएगा कोई क्या होता है? सूर्य बताइए सर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? लोकेशन। लोकेशन और कुछ? ठीक है, लोकेशन ही बोलते हैं बेसिकली, पोजीशन बोल लो, लोकेशन बोलो, ठीक है, किसी भी चीज की पोजीशन इन टू डी डायमेंशन, टू डायमेंशन। ठीक है, जब थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो तीन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, हम वैसे प्लेन में ही पढ़ रहे हैं, टू डी पढ़ रहे हैं, टू डी का मतलब है टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन में दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी भी पोजीशन को दिखाते हैं, जब पेपर में हम दिखा रहे हैं किसी भी पोजीशन को तो उसको हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है किसी को? रश्मि, याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? सूर्य आपको याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? Sir, in between your voice is breaking. हम्म, इन बिटवीन। Your voice is breaking. ओके, I'm just asking about the distance formula. Can anyone tell me the what is the distance formula? Am I audible now?
होप आई एम ऑडिबल नाउ। आवाज है मेरी क्लियर? Yes, sir. ठीक। ओके, मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? Sir, x square plus x1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन। Sir, x square plus x1 whole square plus y square plus y1 whole square. पक्का? आर यू श्योर अबाउट दैट कि प्लस होता है? Sir, sorry, negative. वेरी गुड। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला X आप। square minus x1. एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर क्या होल स्क्वायर होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में होती है वैल्यू, ये वाली देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने आपका। ठीक है, तो हम इसमें देखोगे एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन इज होल स्क्वायर। ठीक है, एंड सारी सारी वैल्यू जो है वो अंडर रूट में है। गॉट इट? यस और नो? आवाज क्लियर है मेरी? आवाज है अभी नहीं आ रही आपको? Sir, आ रही है. ठीक। Yes, sir. समझ में आया दोनों फॉर्मूला, सूर्य और रश्मि दोनों को समझ में आया? Yes, sir. तो आप बोलते नहीं हो कुछ, या मेरे को समझ में नहीं आती आपकी बातें। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका हो गया था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको करना है, आपके ग्राफ पेपर है दोनों के पास? रश्मि, सूर्य, क्या आपके पास ग्राफ पेपर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्राफ पेपर से तो मुझे ना ये प्लॉट करके दिखाओ, एक टू, 2,3, बेसिकली 2 और 3। ठीक है, एक ये है आपका -3 और 4, और एक है आपका 5 - 2। जल्दी से फटाफट से, आपके पास 5 मिनट्स हैं, एंड जल्दी से इसे तीनों को ड्रॉ करके दिखाओ मुझे फटाफट से। आपका टाइम चल रहा है, 5 मिनट्स है आपके पास। तीनों आप ग्राफ बना के दिखाइए, और ये पॉसिबल है तो आप मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला भी, डिस्टेंस निकाल के भी दिखाइएगा, और तीनों ग्राफ बन जाते हैं तो।
ओके, योर टाइम इज स्टॉप नाउ। किस किसने बना लिया? सूर्या, रश्मि, कैन यू शो मी? बच्चों, आवाज आ रही है अब? Yes, sir. बना लिया? ओके, सेकंड सेकंड। 2 3, वेरी गुड। एंड -3 4, वेरी गुड। एंड दैट्स वेरी गुड, ऑल इज गुड। एंड रश्मि, आपका? वेरी रश्मि। रश्मि, आवाज आ रही है? रश्मि, आ रही देयर? Yes, sir. आपने कंप्लीट कर लिया, दिखाइए। I think my network internet connection is lost. Rashmi, can you show me? Have you drawn the graph? ये ना AC 33 वाले उसका ये है ना। रश्मि, बच्चे, बनाया आपने? नहीं बनाया? ये सुनो। अच्छा, ये 3/4 उसमें आपको जो दे देती है। हाँ। सूर्या, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? Yes, sir. आ रही है. रश्मि को आवाज नहीं आ रही क्या? रश्मि, आपको आवाज आ रही है बच्चे? आई थिंक नहीं आ रही, मेरे को लगता है नेटवर्क इशू होगा शायद। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ पेपर है बेसिकली जो बनाया है सूर्य आपने, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता नहीं है उसमें कुछ बताने की जरूरत है अब, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1 2 एंड 4 6। कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस 1 2 और 4 6? ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है क्या करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड पूरा अंडर रूट में। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर लोगे आप? क्वेश्चन है आपके पास, मैं एक और रिपीट कर देता हूँ। आपके जो वैल्यू है वो है वन सर नहीं कॉमा टू होगा. एंड एंड दूसरा है 4 6। कितना होगा? सर नहीं होगा. नहीं होगा, ठीक है, ओके। मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम तो आप हो गया है फिर भी, बट अगर पॉसिबल है तो मैं एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से स्टार्ट है आपकी बच्चे? सर 5.
ओके, जैसे 1 मिनट रुकेगा, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, हमारे पास है 1, 2, ठीक है, दिख रहा है ना। Yes. एंड सेकंड इज 4, 6। ठीक है, अब हमें पता है ये हमारे पास, देखो अब देखोगे तो ये तो x1 है, ठीक है, ये y1 है, दिख रहा है ना आपको, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, बीच में कॉमा है, समझ लीजिएगा, ठीक है, अगर थोड़ा एनोटेशन में थोड़ा दिक्कत होती है। तो दिस इज x2, और है आपका कॉमा y2, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है x2 - x1। एंड प्लस हो गया आपका y2 - y1, ठीक है। तो बता सकते हो, सॉरी, इन दोनों का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, याद रखना, y2 y1 का होल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, एंड होल वैल्यू जो है आपकी क्या है, वो रूट में है, ठीक है। तो बताओ x2 क्या है आपके पास, 4, यस और नो, ठीक है। 4 - 1, Yes. क्योंकि x1 आपका 1 है, तो 4 - 1 कितना हुआ, 3, 3। तो वी कैन राइट 3 का होल स्क्वायर, 2. ठीक है, प्लस Yes, sir. 4, अब आपका y2 क्या है, 6, एंड y1 क्या Yes, है sir. आपका 2। तो 4 - 2 4. कितना हुआ, So, वेरी गुड। 2. तो वी कैन राइट 3² + 4² इज इक्वल टू, ठीक है। अगेन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 3 3 9, 3 3 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 9. वेरी गुड। एंड 4 का स्क्वायर, 16. 16. 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। एंड 16 + 9 कितना हुआ, बताओ जल्दी। 16 25. + 9 कितना हुआ, Sir, वेरी 25. गुड, वेरी गुड। तो 25 का रूट कितना हुआ, ये सीधा रूट में ही था Sir, ना, 5. तो 25 का रूट Sir, कितना हो 5. गया, Sir, 5. वेरी गुड। तो डेट इज, व्हाट इज अवर आंसर, Sir, और 5. आंसर इज 5। अब ये सेंटीमीटर भी होगा, क्योंकि बेसिकली हम सेंटीमीटर में ही जब भी हम कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो हम सेंटीमीटर में ही लेते हैं मोस्टली, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा, डिस्टेंस बिटवीन हमारी 1, 2 और 4, 6। गॉट इट, Yes, sir. क्लियर है, इतना नहीं Yes, sir. समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, जब Yes, भी sir, हमारे दो idea. कोऑर्डिनेट दिए हों, ठीक है, याद रखना। तो पहले पहले वाले कोऑर्डिनेट को x1 मान लो, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को y x2 मान लो, ठीक है। वैसे ही सेम y के लिए, पहला x1 y1, दूसरा है x2 y2, ठीक है। फिर क्या लिया, हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि सेकंड में से पहला माइनस कर देते हैं। तो x2 - x1 किया, x2 - x1 लिया, प्लस y2 - y1 किया, तो y2 हमारे पास 6 है, और y1 हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने 6 - 2 किया। तो 6 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 6 - 2 किया इसका तो 4, तो 4 का होल स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे किया हमने, 4 - 1 किया, तो 4 - 1 करेंगे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो सेम चीज, अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो दोनों को हमने जब ऐड किया तो 16 + 9 इज इक्वल टू 25। तो 25 का रूट किया तो कितना आएगा हमारे पास, इट इज 5। क्लियर, Yes, sir. ठीक है। होपफुली ये आ गया होगा समझ में आपको, है ना। Yes, sir, idea. ठीक है, तो मोस्टली हमारा जो है, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही है, बाकी कुछ चीज और है मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है।
अगली बात उर्दू खान। तो क्लास को अभी ना फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बचा कुछ है वो देख लेंगे, फिर थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, 10वीं सूर्य, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। ठीक है, क्लोज करते हैं। ओके, नमस्कार सर। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, क्लोज करते हैं सभी को। आगे भैया। नमस्कार। नमस्कार दीदी। रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई दादा दीदी? नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार।